जय शिवशंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज की ये जो वीडियो है, आज का जो ये कार्यक्रम है, वो भी शनि देव की 7.5 को समर्पित है और किसी राशि विशेष के ऊपर मैं ये आज का कार्यक्रम लेकर के आया हूँ। आज मैं उस राशि विशेष को लेकर के ये बतलाऊँगा कि उस राशि पर शनि देव की 7.5 कब से शुरू होने जा रही है और उस राशि के जातकों को क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल उस राशि विशेष के लिए ही ये वीडियो लाभदायी होगी, बहुत सारी जानकारियां दूंगा। किसी भी राशि के लोग इस वीडियो को देख करके अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं वो राशि कौन सी है जिस पर शनि देव की 7.5 शुरू होने जा रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलेगा मित्रों। तो चलिए जान लेते हैं वो राशि कौन सी है। मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं कि वर्तमान में शनि देव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि में गोचर करने के कारण मकर राशि पर उनके 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, धनु राशि पर आखिरी चरण चल रहा है और कुंभ राशि पर प्रथम चरण चल रहा है 7.5 का। ठीक, किंतु अब जब 29 अप्रैल को शनि देव मकर राशि से निकलकर अपनी स्व राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में जाएंगे, तो इसके साथ ही मकर राशि पे 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा मात्र 2.5 महीने के लिए। धनु राशि पर से 7.5 पूरी तरह उतर जाएगी मात्र 2.5 महीने के लिए और कुंभ राशि पर शनि देव की 7.5 का दूसरा चरण लग जाएगा मात्र 2.5 महीने के लिए। लेकिन मात्र 2.5 महीने के लिए अब एक राशि पर 7.5 लगने जा रही है और वो राशि है मीन राशि। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये मीन राशि वालों के लिए विशेष रूप से है और मैंने ये वीडियो बनाना इसलिए महत्वपूर्ण समझा क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि शनि देव की 7.5 ढैया को लेकर इतनी जागरूकता फैल चुकी है, इतने सारे नॉलेज जगह जगह अवेलेबल हैं कि जिन पर 7.5 चल रही है वो अपनी नॉलेज बढ़ाकर उपाय जानकर अपनी मुसीबतें तो कम कर ही सकते हैं, लेकिन जिन पर 7.5 आने वाली है वो उसके पूर्व अपनी कमर कसकर तैयार हो सकते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों पर शनि देव की 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ होगा 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक, लगभग 2.5 महीना। फिर 12 जुलाई के बाद शनि देव वापस मकर राशि में आ जाएंगे, जिससे कि फिर पहले जैसी स्थिति हो जाएगी। मीन राशि पर से 7.5 हट जाएगी, यानी जो पहला चरण चल रहा था वो हट जाएगा और अब वापस मीन राशि पर शनि देव की 7.5 लगेगी 17 जनवरी 2023 और फिर वो 7.5 का प्रथम ढैया पूरे 2.5 साल चलेगा। मित्रों, वैसे तो आप सभी लोगों ने जानकारी ले ही रखी होगी 7.5 के विषय में, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हर बार नए दर्शक आते हैं वीडियो देखने के लिए, तो मैं जानकारी दे देता हूँ कि शनि देव की जो 7.5 होती है, इस 7.5 शब्द का मतलब क्या है। तो मित्रों, 7.5 का ये जो शब्द है, इसका मतलब होता है 7.5 साल, जिसमें कि 3 चरण होते हैं 2.5 साल के। मतलब जो पहला 2.5 साल होता है प्रथम चरण, वो होती है प्रथम ढैया। दूसरा जो 2.5 साल होता है द्वितीय चरण, वो होती है द्वितीय ढैया, दूसरी ढैया। और लास्ट तीसरा चरण तीसरी ढैया। ठीक है। अब मित्रों, बात ये आती है, मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि क्या शनि देव की 7.5 हर किसी पर खराब ही जाती है, क्यों खराब बताया जाता है। तो देखिए मित्रों, एक बात बतला दूं, ये ज़रूरी नहीं है कि शनि देव की 7.5 हर किसी पर कहर ही ढाए। ठीक है। आपकी जन्म कुंडली में शनि देव की अगर सिचुएशन अच्छी है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप पर 7.5 का बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत से लोगों को 7.5 में ही राजा बनते हुए देखा गया है, भोग और मोक्ष की पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए देखा गया है, क्योंकि उनकी जन्म कुंडलियों में शनि देव की स्थिति उनके पूर्व जन्म के कर्मानुसार बढ़िया थी। किंतु ये भी सत्य है कि हर किसी की कुंडली में शनि देव की सिचुएशन अच्छी नहीं होती है।
तो इसीलिए साढ़े साती बहुतों पर भारी भी पड़ जाती है। मित्रों, जब ये साढ़े साती भगवान राम पर आई तो भगवान राम जैसे महासाधक को यानी स्वयं ईश्वर के अवतार को भी वनवास जाना पड़ा। जब ये साढ़े साती का क्रम महाराणा प्रताप पर आया तो महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा को भी जंगल जाकर घास की रोटी खानी पड़ी। साढ़े साती का ऐसा प्रभाव था उनके ऊपर कि जब वो अपनी उदर की पूर्ति करने के लिए मछलियां भूजते थे आग में, तो भूजी हुई मछली भी कूद कर वापस पानी में चली जाती थी। ये होता है साढ़े साती। अपनी भी परछाई आपके खिलाफ हो जाए और आपको मुंह चिढ़ाने लगे, आपको मारने के लिए दौड़ पड़े, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि शनिदेव की महिमा ही इतनी अपरंपार है। और वैसे भी 2 अप्रैल से जो नया संवत्सर लगने जा रहा है उसके राजा ही हैं शनिदेव। तो ऐसी स्थिति में मैं फोकस करता हूं फिर से मीन राशि वालों पर कि मीन राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, प्रथम चरण में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए मित्रों, मीन राशि वाले जातकों, आप एक बात जान लें कि शनिदेव किसी के शत्रु नहीं हैं। वे पक्षपात नहीं करते। उनका बस एक सिद्धांत है कि आप अपने कर्म अच्छे रखो। अब चूँकि शनिदेव की साढ़े साती आती ही है पूर्व जन्म के जो आपके कर्म होते हैं उनका भुगतान कराने के लिए, प्लस वर्तमान जीवन के जो आपके कर्म हैं उनका भुगतान कराने के लिए। तो पूर्व जन्म के जो कर्म हो चुके हैं उन पर तो आपका बस नहीं है, उनका भुगतान तो आपके साथ चलना ही चलना है, अच्छा या बुरा। किंतु वर्तमान जीवन के कर्मों पर आपका नियंत्रण हो सकता है अगर आप धैर्य और सहिष्णुता से काम लें। धोखा न करें, बेईमानी न करें, किसी को चीट न करें, अपने निजी लाभ के लिए किसी का बहुत बड़ा नुकसान न कर दें, मांसाहार न करें, शराब न पिएं। जो लोग मांसाहार खाते हैं, जो मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, उन पर शनिदेव की दृष्टि हमेशा टेढ़ी रहती है। जो दूसरों का हिस्सा हड़पते हैं, ज़मीन जायदाद हड़पते हैं, और स्त्री और पैसे के मामले में जो लोग गड़बड़ हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, स्त्री और पैसों के मामले में जिन लोगों की नीयत गड़बड़ होती है, ऐसे लोग हमेशा शनिदेव की धार पे रहते हैं, धार पर। तो साढ़े साती का मतलब ये होता है कि अब आप तमाम बुरे कर्मों से दूर हो जाइए। प्रथम जो चरण होता है जब वो लगता है ना, तो प्रथम चरण में क्या होता है, शनिदेव की सवारी मस्तिष्क पर होती है। ठीक है, मस्तिष्क से वे अपने साढ़े साती के प्रथम चरण का बीजारोपण करते हैं। फिर दूसरे चरण में उनकी साढ़े साती सरकते हुए छाती पर आती है। दूसरे चरण में बहुत से लोगों को छाती के अपार कष्ट होते हैं, दर्द होते हैं। यहीं छाती के पास हृदय भी है, उन्हें हृदय रोग भी होते हैं। छाती और पेट विशेष तौर पे प्रभावित रहती है दूसरे चरण में। जांच कराएंगे कोई बीमारी नहीं निकलेगी, लेकिन गंभीर से गंभीर बीमारियों के लक्षण आपके अंदर रहेंगे, दवा भी काम नहीं करेगी। ये होता है साढ़े साती का प्रभाव। फिर तीसरे चरण में ये साढ़े साती सरकते हुए पैरों पर आती है। तो साढ़े साती का तीसरा चरण तो सुखदायक होता है, जिनका खराब भी गया हो उनको भी तीसरा चरण सुख ही देता है, ये मानी हुई बात है। लेकिन होता क्या है मित्रों कि पैरों में बड़ी पीड़ा रहती है। ये मकर राशि वालों पर भी लागू होगा, जिनको तीसरा चरण लगने वाला है 29 अप्रैल में। तो पैरों में काफ़ी दर्द पीड़ा रहती है, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, महसूस हो सकती है। हाँ, अब ये पैरों की पीड़ा किसी को ज़्यादा भी हो सकती है और किसी को मध्यम भी हो सकती है। खैर, हम आते हैं मीन राशि पर। तो प्रथम चरण जब लागू होता है तो शनिदेव मस्तिष्क पर अपना अधिकार जमाते हैं और मस्तिष्क संबंधी उलटफेर वो करते हैं। दिमागी सुख में, मानसिक सुख में कमी करते हैं। अनिद्रा का रोग लग सकता है और आपका दिमाग चिड़चिड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप गुस्से वाले हो सकते हैं। हो सकता है छोटी मोटी बात में आप अपना आपा खो करके लड़ पड़ें। निर्णय शक्ति प्रभावित होने लगती है, आपके द्वारा निर्णय बहुत अच्छे नहीं हो पाते हैं। गलत सलत लोगों से मित्रता होती है। ऐसे लोग जो बहुत स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं और आपसे काम निकाल कर फिर आपको दूर कर देते हैं और अपना रास्ता नाप लेते हैं। सीख से भरी हुई होती है साढ़े साती। मैं तो ये समझता हूँ कि भले साढ़े साती में अपार कष्ट मिलता है जिनकी कुंडली में शनि खराब होते हैं, लेकिन शनिदेव बहुत बड़ी सीख देकर जाते हैं। जीवन का एक नया मॉडल डिजाइन होता है साढ़े साती में ही। तो साढ़े साती मेरी दृष्टि में भाग्यशाली लोगों पर ही आती है।
तो इसलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ बुरा ही होगा, अच्छा भी हो सकता है। आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति पर ये डिपेंड करता है और आपके जीवन के जो वर्तमान ये कर्म हैं उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, उपाय के लिए आपको क्या करना है, रविवार भैरवनाथ के दर्शन आप करते रहें, काले कुत्ते को दूध और रोटी खिलाएं, काल भैरवाष्टक का पाठ हर शनिवार घर पर करें। ठीक है, और हो सके तो घर से बाहर कहीं सार्वजनिक स्थान पर जाकर पंछियों को दाना डालें। और एक बात याद रखना कि पूरी 7.5 के दौरान अपने माता पिता का कभी अपमान नहीं करना। माता पिता की सेवा करेंगे, कभी कभार माँ के पैर दबा दीजिए, पिता के पैर दबा दीजिए, उनकी हर बात मानिए, उनसे जबान मत लड़ाइए। अगर ऐसा आप करते हैं तो शनिदेव की प्रसन्नता आपको मिलेगी, वे आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे। ठीक है, हनुमान चालीसा को मत छोड़िएगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण प्रतिदिन एक पाठ जरूर कीजिएगा। 7.5 के राहत का ये मूल मंत्र है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मीन राशि वाले थोड़ी सी कमर ये कस लें। हालांकि अभी केवल 2.5 महीने के लिए 7.5 का पहला चरण लग रहा है, लेकिन फिर भी इस 2.5 महीने में आपको 2023 में प्रारंभ होने वाली 2.5 साल की 7.5 के पहले चरण की झलक मिल जाएगी कि उस टाइम में हमारे साथ क्या क्या सिचुएशन आनी है। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह से आगे का समय बिताना है। तो इसीलिए आप बस समय की प्रतीक्षा करें और चिंता न करें। ठीक है, 7.5 आपकी अच्छी भी जा सकती है। तो मैं चलता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। जय शिव शंकर।